हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग? ओके, जो एक्सपेंडिंग स्कोप है एडवर्टाइजिंग का, उसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि जो स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। ओके, नाउ डेज आर ग्रोथ इन एडवर्टाइजिंग। ओके, क्योंकि जो हमारे जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी उसमें जो हमारा ट्रेड होता था वो ओनली लोकल एरिया में होता था, और जैसे कि इसमें उस टाइम पे लेस ग्रोथ थी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट इन टुडे इरा देयर इज़ international markets are developed, so need for the advertisement was felt national and international level. Okay, so let's डिफाइन इट। एक्सपेंडिंग स्कोप का मतलब है कि जो आजकल जो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो भी हम ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे हो चुका है। इसका फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इंक्रीज इन एड फंक्शंस। इसमें जो हम कह सकते हैं कि जो पहले एडवर्टाइजमेंट थी ना, वो ओनली जो भी बायर्स की नीड होती हैं, इंफॉर्मेटिव नीड होती हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए की जाती थी। बट नाउ जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है वो एक ब्रांड की लॉयल्टी को बताने के लिए की जाती है। ठीक है, कोई भी अपने प्रोडक्ट की एक इमेज को मतलब अच्छे ढंग से उसको एक्सप्रेस करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है, ताकि बायर्स उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकें। और एक ना इसमें जो पहले एडवर्टाइजमेंट की जाती थी वो ओनली मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताने से रिलेटेड तक ही की जाती थी, जैसे प्रोडक्ट का पता लगे कस्टमर को, उसका नेम पता लगे और उसका प्राइस पता लगे। ठीक है, बट नाउ डेज जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है ना, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट है वो उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो कस्टमर को उस जो भी वो प्रोडक्ट होता है उसकी नीड फील होती है कस्टमर को उस एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद, और इसी तरह जो ऑडियंस होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है एड फॉर अट्रैक्टिंग एंड सपोर्टिंग मिडलमैन एंड सेल्समैन। अब जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन है वो इसलिए भी ऐड करती हैं ताकि वो जो भी मिडलमैन होते हैं और जो सेल्समैन होते हैं, जो मतलब कि टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स होते हैं, वो उनको अपनी फर्म की ओर अट्रैक्ट कर सकें। ओके, नेक्स्ट है इसमें इंक्रीज इन कमर्शियल एड्स। जो कमर्शियल एड होती हैं वो तो होती हैं इसमें, प्लस नॉन कमर्शियल ऐड होती हैं, उनमें भी अभी इंक्रीज़ हुआ है। ओके, ये यहाँ पे नॉन कमर्शियल आएगा, सॉरी। इसमें नॉन कमर्शियल ऐड कौन सी होती हैं? जो कि मतलब कि कोई भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं की जाती। जो भी हम ऐड, जैसे कोई प्रोडक्ट की हम ऐड देते हैं तो हम उसकी सेल इंक्रीज़ करने के लिए देते हैं ऐड, तो वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए होगी। बट नॉन कमर्शियल में जो वो ऐड आ जाती हैं, जैसे कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है वो कोई ऐड देता है, या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी कोई जनरल पब्लिक को अवेयर किया जाता है किसी भी ऐड से। जैसे काफ़ी सारी ऐड आती हैं, जैसे गर्ल एजुकेशन से रिलेटेड आ गई, अडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड आ गई, वो सारी हम नॉन कमर्शियल एड्स में इंक्लूड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ मीडिया। एडवर्टाइजमेंट के आने से अभी मीडिया में भी ग्रोथ हुई है। जैसे कि पहले तो ओनली न्यूज़पेपर होते थे, अभी देखो आप कितनी सारी जो मतलब एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, प्लस जो मतलब कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अब हम न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैगजीन्स का यूज़ कर सकते हैं, टीवी प्लस इंटरनेट का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये मैं आपको एक प्रोसेस के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो लोग उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो किसी से प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी, लोग उसको देखेंगे, उनको वो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, वो उसको परचेज़ करेंगे। ओके, परचेज़ करेंगे तो हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब कोई प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं तो हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो मतलब और भी मतलब ऐसे नीड फील होगी कि प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए इकोनॉमी में, तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उनका भी डेवलपमेंट होता है। प्लस इसमें जो कम्युनिकेशन होता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन है इंक्रीज इन लेवल ऑफ कंपटीशन। जो एडवर्टाइजमेंट के आने से ही इसमें एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंड होने से जो कंपटीशन लेवल है उसमें भी इंक्रीज़ आया है। अभी देखो कंपटीशन कैसे इंक्रीज़ हुआ है। आजकल एक ही मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, पर उनके ब्रांड्स हैं वो अलग अलग हैं। ए कंपनी कैन नॉट पॉपुलर इन द मार्केट विदाउट एडवर्टाइजिंग। ओके, अर्लियर द लेवल ऑफ कंपटीशन यूज्ड टू बी लेस,
सो देयर वाज लेस नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग। पहले जो मतलब कंपटीशन कम था तो हमें लेस नीड थी एडवर्टाइजमेंट की, बट इंक्रीज इन लेवल ऑफ कंपटीशन देयर इज़ मोर नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग। कंपटीशन बढ़ा है, कितने सारे सिमिलर प्रोडक्ट आते हैं। एक पेन का देख लो आप, एक पेन है, इसमें कितने सारे पेन आते हैं। ओके, इसलिए हमें एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो जो हमारा ब्रांड है वो पॉपुलर हो जाता है। इस सभी अगर एडवर्टाइजमेंट देंगे तो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो भी इसमें इंक्रीज हो रहा है। लास्ट है इंक्रीज इन रीडरशिप एंड व्यूअरशिप। इसमें हम कह सकते हैं कि जो लिटरेसी में अभी ग्रोथ होने के कारण जो न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, वो भी अभी इंक्रीज़ हो रही हैं। नाउ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर फुल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देखते हो आप, मतलब न्यूज़पेपर रीड करते होगे, उसमें कितनी सारी एड्स आती हैं, वो फुल होते हैं एड्स से। एड्स का ही क्राउड होता है उस पर। अभी जो एडवर्टाइजमेंट की ग्रोथ हुई है, जैसे कि ऑडियो और विजुअल एडवर्टाइजमेंट आ रही है, उसी की वजह से इंक्रीज इन रीडरशिप एंड व्यूअरशिप हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट वन है स्ट्रक्चर ऑफ एडवर्टाइजिंग, ग्रोथ इन्वॉल्व्ड इन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, कंपोनेंट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, प्लेयर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओके, सो इसके हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है एडवर्टाइजर। अभी एडवर्टाइज़र कौन होता है? एडवर्टाइज़र वो पर्सन होता है जो एडवर्टाइजमेंट को इशू करता है। और जो एडवर्टाइज़र है वो कोई भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है, और कोई भी पर्सन है वो किसी भी पर्पज़ के लिए एडवर्टाइजमेंट दे सकता है। ओके, जैसे हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, नॉन कमर्शियल पर्पज़ के भी लिए एडवर्टाइजमेंट है वो दे सकते हैं। कमर्शियल में कोई भी हम गुड्स और सर्विसेज के ऐड देते हैं जो हम मतलब प्रॉफिट मोटिव से देते हैं, अर्निंग के लिए देते हैं, सेल को इंक्रीज़ करने के लिए देते हैं। और नॉन कमर्शियल में जो भी हमारी सोशल जो होती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं और जो कोई सोशल से रिलेटेड हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं। नेक्स्ट है बायर्स। बायर्स कौन होता है? बायर्स फर्स्ट इसमें आ जाएगा प्रोस्पेक्टिव बायर्स। प्रोस्पेक्टिव बायर मीन्स, प्रोस्पेक्टिव बायर्स वो बायर्स होते हैं जो प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते, बट एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद, वो प्रोडक्ट के बेनिफिट को देखने के बाद वो कन्विंस हो जाते हैं कि वो प्रोडक्ट को यूज़ करें। ओके, इसमें थ्रू एडवर्टाइजिंग जो हमारी सेल है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स होते हैं वो भी जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनको परचेज करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है बायर्स ऑफ द अदर ब्रांड्स। इसमें जैसे कि कोई भी पर्सन है वो अदर ब्रांड का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। ओके, और हम जब अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को दूसरों के कंपैरिजन में हम बताते हैं कि ये इससे बेटर है। तो जो बायर्स ऑफ अदर ब्रांड होते हैं, जो मतलब कोई भी पीपल था वो पहले, मतलब कोई भी पर्सन था वो पहले और कोई ब्रांड की वो जो चीज़ें थी वो उनको परचेज़ कर रहा था, बट उस ऐड को देखने के बाद वो जो हमारे ब्रांड्स की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें बायर ऑफ आवर ब्रांड्स। ये तो वो बायर्स होते हैं जो कॉमनली हमारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं और एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद ये और भी लॉयल हो जाते हैं हमारे जो प्रोडक्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट है इसमें एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होता है? एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि स्पेशलाइज होती है एडवर्टाइजिंग के वर्क में। जो एडवर्टाइजमेंट करती है वो स्पेशलाइज होती है, और जो ये एजेंसीज होती हैं वो नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट का ही काम करती हैं। ये अंडरटेक करती हैं वर्क ऑफ प्लानिंग, प्रिपेयरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द एडवर्टाइजिंग कंपेरिजन फॉर इट्स क्लाइंट्स। ओके, ये मतलब कोई भी पर्सन इनके पास जाता है अगर किसी को एडवर्टाइजमेंट करवानी है, और ये उनके लिए, क्लाइंट्स के लिए एडवर्टाइजिंग का काम करती हैं। एड एजेंसी में जो स्किल वर्क राइटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो काम करती हैं, रिसर्चर्स काम करते हैं इसमें। एड एजेंसी एक स्पेशल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, और नाउ डेज इंडिया में 7,000 जो एड एजेंसीज हैं वो प्लस, ठीक है, इसमें बिग, मीडियम, स्मॉल सभी को इंक्लूड किया गया है। 7,000 से प्लस जो एड एजेंसीज हैं वो इंडिया में काम कर रही हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट है मीडिया। मीडिया आपको पता ही है, इसमें हम टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आल्सो इनको इंक्लूड करके चलते हैं। जैसे इंडिया में लिटरेसी में ग्रोथ हुई है उसी के अकॉर्डिंग की जो मतलब अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, इनकी भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो चुकी है। बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं वो पब्लिश हो चुके हैं। बट इन टुडे एरा टेलीविज़न इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड एंड मोस्ट पावरफुल एडवर्टाइजिंग मीडिया। ओके, नेक्स्ट है प्रोफेशनल बॉडीज़। प्रोफेशनल बॉडीज़ क्या होता है?
जो भी कोई एडवर्टाइजमेंट होती है वो प्रोफेशनल बॉडीज़ के द्वारा दी जाती है, जैसे कोई भी, जैसे फिल्म स्टार हो गए, सिंगर हो गए, ओके, डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट होती हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट उनके द्वारा दी जाती है। लास्ट है गवर्नमेंट के, इसमें गवर्नमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एडवर्टाइजिंग में। जो भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एंड रेगुलेशंस होती हैं वो गवर्नमेंट द्वारा डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स में भी बताई जाती है, ओके। एंड ये गवर्नमेंट है वो, और थ्रू एडवर्टाइजमेंट जो गवर्नमेंट है वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करती है, ओके। लास्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा मिडल मैन। मिडल मैन क्या होती हैं? इट रेफर्स टू होलसेलर, रिटेलर एंड स्टॉक लिस्ट। जो मिडल मैन होते हैं वो पर्सन होते हैं जो एक मिडल का काम करते हैं। जैसे कोई भी हम प्रोडक्ट, कोई कंपनी है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, ओके, वो पहले मैन्युफैक्चर करने के बाद वो होलसेलर उनसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसके बाद वो रिटेलर को आगे दे रही हैं, फिर आगे कंज्यूमर तक प्रोडक्ट जा रहे हैं। इसमें जो होलसेलर और रिटेलर आगे दो जो इसमें ये मिडल का काम करेंगे, ये मिडल मैन इनको हम कह सकते हैं। मिडल मैन्स आर दोज पीपल होते हैं जिनसे कोई भी पर्सन है वो एडवर्टाइजमेंट देख के उनसे प्रोडक्ट बाय कर सकता है, और इससे मिडल मैन को भी इजी रहता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आ रही है, न्यूज़पेपर पे आ रही है, तो मिडल मैन के लिए इजी हो जाता है उस प्रोडक्ट की सेल करना, क्योंकि कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद मोस्टली पीपल हैं उस प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्टिव हो जाते हैं और वो उसको परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ओके। ये थे इसके सारे स्ट्रक्चर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, ओके। थैंक यू।